हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ बाय सुनील पाल। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं आज स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस कहने का मतलब चाल समय दूरी। क्या? चाल समय और दूरी। चाल समय और दूरी इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चाल समय दूरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्त, हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या होता है चाल समय दूरी। तो आइए शुरू करते हैं। कहना है दोस्त, आप लोग एक फार्मूला जानते हैं क्या, कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, क्या आप लोग इसे जानते हैं? अरे आप इसे जान रहे होंगे कि दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय जब होता है, तो अगर आपसे क्या कह दिया जाए कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपकी दूरी को कांस्टेंट कर रहे हैं। यानी कि अगर आपको ऐसे लिखा जाए कि स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर हम कह दें कि डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, क्या है? कांस्टेंट है। जब आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, यानी दूरी आपकी नियत हो जाएगी, एक फिक्स हो जाएगी, कांस्टेंट, तब क्या होगा? तब आपका जो स्पीड इनटू टाइम का रेशियो होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। समझ रहे हैं? जो आपका स्पीड इनटू टाइम का मल्टीपल होगा, वो भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका टाइम और जो आपका स्पीड और टाइम है, यानी कि जो आपका कहें अगर स्पीड जो है वो टाइम का क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अगर आप इसमें देखना चाहें तो जो S1 होगा वो आपके या तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि S1T1 इज इक्वल टू S2T2 होगा। यानी कि S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1 हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग कि इस वाले S2 को यहाँ ला दिए, इस वाले T1 को यहाँ ला दिए, तो ये फॉर्मेट बना। तो आप देख रहे हैं कि S1 S2 T2 T1, यानी ये उल्टा होता है। हमेशा चाल जो होता है वो समय के उल्टा हो जाता है। समझ आया? कब? जब दूरी क्या होना चाहिए? दूरी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट हो जाए। जब दूरी कांस्टेंट हो जाएगा तो आपका जो समय है, जो दूरी चाल है, वो टाइम के इन्वर्सली हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं कि सर क्या केवल दूरी ही कांस्टेंट होती? क्या केवल दूरी ही कांस्टेंट होती है? नहीं, हम कह रहे हैं कि अब स्पीड भी कांस्टेंट हो सकती है। जब आपका स्पीड कांस्टेंट हो जाए, जब स्पीड आपका फिक्स हो जाए कि स्पीड यही है, तो अब आपके क्या होगा? आपका डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। यानी कि जो आपका दूरी है उस समय के क्या हो जाएगा? समानुपाती। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो आपकी डिस्टेंस D1 होता है वो हमेशा T1 के बराबर होगा। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि आप यहाँ से ये कह पाएंगे कि D1/D2 इज इक्वल टू T1/T2। समझ रहे हैं? ऐसे हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे कह दिया जाए कि सर क्या है आपका टाइम, टाइम क्या है? अब टाइम कांस्टेंट हो रहा है। जब टाइम आपका कांस्टेंट हो जाएगा तब क्या होगा? जो डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? स्पीड के। किसके? स्पीड के। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जब टाइम आपका कांस्टेंट है कि हमें 15 मिनट में पहुँचना है वहाँ पे, और 15 मिनट में आप दूरी को घटाइए, कम कर सकते हैं, लेकिन टाइम वही होना चाहिए। तो अब क्या होगा? ये डायरेक्टली यानी कि यहाँ से D1/D2 इज इक्वल टू S1/S2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो आपको तीनों फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। चलिए, तो हम आगे बात करते हैं कि कैसे इस पे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से इसको किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दिया है क्या कि राम राम एक राम है लड़का, वो क्या है? घर से ऑफिस,
वो घर से ऑफिस जो है वो कितने समय में, 40 मिनट में, 40 मिनट में वो क्या करता है, घर से ऑफिस तक जाता है। ठीक है, 40 मिनट में वो घर से ऑफिस जाता है और लौटते समय क्या करता है, लौटते समय इतना में जाता है और लौटते समय अपने चाल को, अपने चाल के, कहा है कि घर से ऑफिस 40 मिनट में जाता है और लौटते समय अपनी चाल के 2/3 से आता है, 2/3 से आता है। तो बताइए लौटने में कितना समय लगेगा, बताइए लौटने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, यही बताना है। समझ रहे हैं आप लोग कि कह रहा है कि राम जो है वो घर से ऑफिस 40 मिनट में पहुंचता है और लौटते समय वो अपनी चाल को 2/3 कर लेता है, यानी 2/3 से वो लौट रहा है। तो हमें बताइए कि कितना समय लगेगा। तो हम आपको बता रहे हैं कि जब वो घर से ऑफिस जा रहा है, जब वो घर से ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से फिर घर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक फिक्स, एक कांस्टेंट दूरी को ट्रेवल कर रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जब वो फिक्स दूरी को, तो आपको पता होगा क्या कि यहाँ पे होता है S1/S2 इजक्वल टू T1/T2। कहने का मतलब कि जो दूरी है और जो चाल है, स्पीड है, स्पीड का अनुपात टाइम के अनुपात के उल्टा होता है। इतना समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, ये आपको मैं बताया हूँ इसे। और अब देखिए उसका जो स्पीड है, जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है, पहले कितना था 3, पहले कितना था 3, अब कितना हो गया 2। पहले 3 था अब 2 हो गया। और तो उसका टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा कि उलट जाएगा, इसका हमेशा उल्टा होता है। तो ये टाइम का रेशियो उलट गया। जब ये उलट गया तो हमें कह रहा है जाने में जो समय लगा है वो 40। तो 2 रेशियो का मान यहाँ पे 40 हमें गिवन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि ये 20 गुना है। तो हम ये कह रहे हैं कि लौटने में उसे 60 मिनट का टाइम लगेगा। क्या आप लोग एग्री कर रहे हैं इस बात से? अरे क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस बात को कि वो 60 मिनट में आएगा? क्यों? क्योंकि वो अपनी चाल को जब कम कर लिया तो समय बढ़ने लगेगा, क्योंकि चाल जो है वो समय का उल्टा होता है। अगर चाल कम हो रहा है तो टाइम बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वो चाल 2/3 कर लिया, यानी पहले 3 था अब 2 कर लिया, यानी कि उसका समय 2 से 3 हो गया, यानी 1 बढ़ा, यानी कि 40 मिनट यहाँ पर लग रहा था तो 60 मिनट अब लगेगा। अरे समझ रहे हैं? चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस पर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल के 3/4 से चलता है और वह 15 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, एक व्यक्ति क्या है अपनी स्पीड के, अपनी चाल के, एक व्यक्ति अपनी चाल के कितने से चल रहा है, 3/4 से चलता है। एक व्यक्ति चाल के 3/4 से चलता है, तब वह 15 मिनट लेट पहुंचता है। तब वह 15 मिनट क्या हो जाता है, लेट हो जाता है। जब वह 3/4 से चलता है तो वह 15 मिनट लेट हो जाता है। तो पहुंचने का सही समय बताना है। क्या? पहुंचने का सही समय क्या है, यही आपको क्या करना है, बताना है कि पहुंचने का सही समय क्या है। तो जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड का वो 3/4 से चलता है, उसका स्पीड का अगर हम रेशियो देखें तो स्पीड का रेशियो क्या है, पहले 4 था अब क्या है 3 है। पहले 4 से चल रहा था अब वो 3 से चल रहा है। देखिए जो नीचे का होता है वही पूरा होता है, समझ रहे हैं आप लोग?
जो नीचे का होता है वही पूरा होता है, यानी पहले वो 4 से चल रहा था, अब 3 से चल रहा है। और यहाँ पे टाइम का रेशियो देखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा स्पीड का, समझ रहे हैं, क्योंकि वो वही फिक्स समय चल रहा, वही फिक्स दूरी वो ट्रेवल कर रहा है कि जितना समय वो जाने में सही समय पहुंच रहा था, अगर 3/4 से जा रहा है तो 15 मिनट लेट हो जा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 से पहुँच रहा था वो टाइम से, लेकिन अब वो 4 से पहुँच रहा है, यानी 1 का लेट हो रहा है उसको। और यही 1 का जो लेट है, यही जो 1 का लेट उसे हो रहा है वही 15 मिनट के बराबर है, समझ रहे हैं। जो 1 मिनट का लेट हो रहा है वही किसके बराबर है, 15 मिनट के बराबर है। यानी कि वो 3 यूनिट का मान निकल के आ गया 15×45। कितना निकल के आ गया, 15×45 मिनट। यही उसका एक्चुअल टाइम है कि इतने में वो राइट टाइम पे पहुँचेगा, सही समय पे पहुँचेगा, वरना काम पर से उसको भगा दिया जाएगा। क्या होगा, काम से भगा दिया जाएगा। तो उसको ये बात को ध्यान में रखना है कि उसको 45 मिनट में पहुंचना है। अगर वो 3/4 से चलता है तो क्या होगा, क्या होगा, मारा जाएगा जीएफ के हाथों से। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको क्या है, टाइम से चलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही इस छोटी सी क्लास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।